खुद से अपना जीएसटी नंबर लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसके लिए आप लोगों को गूगल पर सर्च करना होगा gst.gov.com और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोगों को टैक्स पेयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और अपने पैन कार्ड पर जो आपका लीगल नेम होगा वो यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद आप लोगों को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आप लोगों को अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना है। जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपका चलता हो उसी पर डालना है, क्योंकि उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा लिखा हुआ है सेम ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर एक एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को टेम्परेरी एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसको टीआरएन नंबर कहते हैं, और यहाँ पर से आप लोगों को कॉपी कर लेना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना टीआरएन नंबर डालना है और यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, उसको डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये सारे जो स्टेप हैं वो आप लोगों को कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड नेम यानी कि आपका बिजनेस नेम क्या है वो यहाँ पर आप लोगों को एंटर कर देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअल हैं प्रोप्राइटर आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का अगर मल्टीपल बिजनेस नेम है तो यहाँ पर आप लोगों को वो एंटर करके ऐड पर क्लिक करना होगा, लेकिन हमारा एक ही है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर आप लोगों को इसको नो ही करना है, इसको यस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अपना रीज़न सिलेक्ट करना होगा कि आप लोग जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे रीज़न दिए हुए हैं, आप लोग कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को ई कॉमर्स बिजनेस के लिए ये जीएसटी चाहिए तो आप लोग ये वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप लोगों को ये वाला सिलेक्ट करना है वॉलेंटरी बेसिस तो आप लोग वॉलेंटरी बेसिस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का बिजनेस जो है वो कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पर डेट डाल देनी है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने इससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो हमने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एक स्टेप जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद सेकंड स्टेप पर हम आ गए हैं। सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। यहाँ पर अपना नाम डालना होगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद ईमेल आईडी डालनी होगी, मेल फीमेल डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को प्रोप्राइटर डालना होगा, क्योंकि हम अपनी डिटेल फिल कर रहे हैं। रेजिडेंट एड्रेस में हम लोगों को अपना रेजिडेंट एड्रेस डालना होगा। यहाँ पर हम कुछ भी सर्च करेंगे तो वो सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोगों को अपनी लोकेशन कहीं और प्रेस करनी है तो हम लोग इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन और लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, यहाँ सारा कुछ हमें अपना फिल करना होगा, जैसे कि हमारी लोकेलिटी क्या है या फिर सब लोकेलिटी क्या है। उसके बाद हमें अपना बिल्डिंग नेम अगर कोई है तो डाल देना है, फ्लैट नंबर डाल देना है। सारा कुछ डालने के बाद यहाँ पर हमें अपना एक फ़ोटो जो है वो डालना होगा, जो कि जेपीईजी फॉर्मेट में होगा, 100 KB से कम में होगा। यहाँ पर हमने अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेचर में यस कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर कोई और सा हमारा बिज़नेस का जो मतलब हमें कोई और सी डिटेल डालनी होगी तो यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कर देंगे और उसकी सारी डिटेल डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। लेकिन हमें जो है वो कोई भी और डिटेल नहीं डालनी है, तो हम ऐसे ही करने के बाद उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। इसको जो है हम ऐसे ही रहने देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना एड्रेस डालना होगा, तो दोबारा हमें अपना एड्रेस डालना होगा। सबसे पहले हम जैसे अभी बताया था, कोई भी नाम सेलेक्ट करके जो भी हमारा सिटी, टाउन, जो भी कुछ जिसमें भी लगता है हमें अपना डाल देना है। उसके बाद हमें जो है इस तरीके से अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सारा कुछ लिख कर आ रहा है, कन्फर्म कर देना है। और यहाँ पर देख लीजिए ऑटोमेटिक जो है बहुत सारी चीज़ें जो है फिल हो गई हैं, जो नहीं है वो हमें खुद से फिल कर देना है। उसके बाद आपको स्टेट ज्यूरिसडिक्शन सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेंटर ज्यूरिसडिक्शन सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन हो जाएगा, अगर सही है तो ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आप लोगों को अपना जो है बिज़नेस सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ से कर रहे हैं। अगर आप रेंट पर हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों को अपनी एक रजिस्ट्री की कॉपी लगानी होगी जो कि आपकी रेंट की होगी। उसके बाद आप लोगों को उसका एक फ़ोटो सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आप लोगों को सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी बिल की का नाम और उसकी फ़ोटो जो है वो आपको अपलोड करनी होगी। मान लीजिए अगर आपने अपना डाला तो आपको अपनी जो है रजिस्ट्री की कॉपी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। सेकंड में आप लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। जैसा ही रीज़न आप सिलेक्ट करेंगे उसी टाइप के आपको यहाँ पर जो है फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होगी।
यहाँ पर आप लोगों को ये देख लेना है कि आप लोग अपने बिज़नेस की कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर कर आप लोगों का अगर कोई और भी बिज़नेस एड्रेस है तो यहाँ पर यस करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। हमारा कोई भी नहीं है तो हमने ऐसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं लोकेलिटी और सब लोकेलिटी का वार्निंग आ गया कि आपने फिल नहीं करा है, वो फिल करके आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप लोग आ जाएंगे, यहाँ पर जो है अपना गुड्स एंड सर्विसेज जो है आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। मतलब अगर आप लोग अपने बिज़नेस में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अपना HSN कोड डालना होगा। आप कौन सा बिज़नेस करते हैं उसका कोड क्या है यहाँ पर आप लोगों को अगर याद है तो डाल देना है, नहीं याद है तो आप लोग अपना बिज़नेस का कोई भी नाम लिखकर देख लीजिए। यहाँ पर सारे कोड जो है वो मेंशन हो जाएंगे और यहाँ पर आप लोग इस तरीके से यहाँ पर आप लोग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका गुड्स का बिज़नेस है, यानी कि आप लोग जो है कोई सा प्रोडक्ट सेल करते हैं, सेलिंग का बिज़नेस है, तो आप लोग यहाँ पर उसका कोड डालकर आप लोग यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये वाला हमारा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो है आप लोगों को ऐसे ही रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है और आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को टिक लगाना है। उसके बाद आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक वार्निंग आ जाएगी, इसको आप लोगों को ओके कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऑथराइज सिग्नेचरी में आप लोगों को प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोग ऑथराइज सिग्नेचर में आ गए हैं और यहाँ पर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी में हम लोगों ने क्लिक कर दिया है। उसके बाद आप लोगों को उसकी डिटेल डालनी है जिसको आप लोगों को ऑथराइज सिग्नेचरी बनाना है। तो आप लोग किसी की भी डिटेल डालकर यहाँ पर टिक कर यहाँ पर आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक वार्निंग आ जाएगी, इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पर टिक करके हम लोगों ने जिसको ऑथराइज सिग्नेचरी बनाया है उसका यहाँ पर नाम और उसका प्लेस जहाँ पर एंटर कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जिसको हमने ऑथराइज सिग्नेचरी बनाया है उसके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसको हम लोग यहाँ पर एंटर कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है, सक्सेसफुली आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब आप लोगों को 24 घंटे का वेट करना है। उसके बाद आप लोगों के पास एक आधार वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। 24 घंटे के बाद मेरे पास एक लिंक आ गया है, उसको मैंने क्लिक करा है। उसके बाद हम लोगों को आधार वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम लोग सिंपली आधार नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और वैलिडेट आधार पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम एंटर OTP पर क्लिक करेंगे, यानी कि OTP यहाँ पर डालकर वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आधार वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, आधार वेरिफिकेशन करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को ARN नंबर नहीं मिलता है। इसकी वजह यह है कि जिसको हमने ऑथराइज सिग्नेचरी बनाया है उसका भी आधार हमें वेरीफाई करना होगा। उसके बाद भी एक लिंक प्रोवाइड किया गया होगा, उस पर क्लिक करके आप लोगों को इसी तरीके से उसका भी आधार वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद आप लोगों को ARN नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। ARN नंबर से अपना स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सर्विसेज पर क्लिक करना है। उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक करके ARN नंबर डालकर यहाँ पर अपना कैप्चा फिल करके सर्च पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने पेंडिंग प्रोसेस दिखा रहा है। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो आप लोगों के पास एक ईमेल के जरिए आपका जो GST नंबर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। उस ऐसे ही आपको GST नंबर मिल जाएगा तो इसी पोर्टल पर आकर सबसे पहले आप लोगों को लॉगिन पर क्लिक करके फर्स्ट टाइम लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को GST नंबर डालकर एक पासवर्ड दिया जाएगा, उस पासवर्ड पर क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। आप लोगों को जो भी यूज़र ID बनानी है, यूज़र नेम डालना है, वो यूज़र नेम अपना क्रिएट कर सकते हैं और पासवर्ड डालकर आप लोग अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग लॉगिन पर जाएंगे और यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो है वो आप लोगों को डैशबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग प्रोफाइल पर जाएंगे, माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर जाएंगे और अपना GST का सर्टिफिकेट जो है यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उम्मीद करूँगी आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।